नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में। और बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे काम करता है, क्या डिटेल है। तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, और साथ में आज की बैक टेस्टिंग भी करूंगा। तो जो लोग भी नए हैं या पुराने भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है और आपके कैसे काम आ सकती है। और यकीन मानिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काम करती थी, लेकिन स्टॉक्स में और अच्छा काम करती है। अभी सीट में मैंने स्टॉक्स का अपडेट दिया है, जिसमें कोई भी 4 स्टॉक्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो लोग भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सीट है ये ऑप्शन चेन पर पूरी तरह बेस्ड है, और जो डेटा आता है डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है। ऐसा नहीं कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट से डेटा नहीं आता है, डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है। और कोई डिले या कोई लैग नहीं है। एग्जैक्ट जो डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट में दिखेगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वही सेम डेटा आपको इस ऑप्शन चेन में भी दिखेगा। कोई डिफरेंस नहीं होगा। हर मिनट ऑटोमेटिक ये सीट अपडेट होती है। ये ऑप्शन चेन है, हर मिनट ऑटोमेटिक अपडेट होगी और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। आपको बस सीट ओपन कर लेनी है, ऑटोमेटिक अपडेट होगी, ऑटोमेटिक सिग्नल आएंगे। रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है जिसमें आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सीट काम कैसे करती है आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, इस जैसे सीट में आप देखेंगे सब में 4 कॉलम है। तो कॉलम की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में सबसे पहले ओआई का कॉलम है। ओआई क्या है? ओआई ज़्यादा कुछ नहीं, ओआई पीसीआर का वैल्यू है। वैल्यू बुलिश है, मतलब यानी वैल्यू 1 से ऊपर है, 1.1 से ज़्यादा है तो बुलिश है, 0.85 से नीचे है तो बेयरिश है, मतलब इस सीट के हिसाब से। और अगर उसके इस वैल्यू के बीच में है कहीं तो साइडवेज दिखाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओआई, मैंने यहाँ दे रखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। पीसीआर ट्रेंड क्या है? पीसीआर ट्रेंड है पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमें दिखाता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, निफ्टी सुबह से आप देखो 9:20 से बढ़ना चालू हुआ और मार्केट भी कैसे ऊपर गया, आपने देखा ये। ठीक है, लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो पीसीआर का ट्रेंड ये हर मिनट में आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, बिना रिकॉर्ड किए पूरा डेटा आएगा। देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम, या मिलेगा भी तो महीने के पेड वाले जो है वहाँ मिलता है। तो यहाँ आपको ये सीट एक बार आप लेंगे, आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा ये। तो यहाँ पर आप देखिए 1 मिनट का पूरा अपडेटेड निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सबका पीसीआर मिलेगा। तो हमें देखना होता है कि पीसीआर का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये जो सीट है यहाँ पर, ये पीसीआर के ट्रेंड को फॉलो करती है। बढ़ रहा है तो बुलिश है, घट रहा है तो बेयरिश है। अब आता है कॉल और पुट, जो कि लॉजिकल कॉलम है। लॉजिकल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं। अब सपोज लॉजिक क्यों आ रहा है, देखिए साइड में आप देखिए इंटरप्रिटेशंस लिख कर आ रहे हैं। यही इंटरप्रिटेशंस वहाँ डैशबोर्ड में दिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका सम अप दिखता है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है। एक एक यहाँ तो एक स्ट्राइक प्राइस पे लिखा है, लेकिन हमें देखना है कि ओवरऑल क्या हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए ये आता क्यों है। देखिए 4 सिनेरियो होते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में: शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा किसका क्या मतलब होता है, कॉल साइड में बियरिश क्या है, बुलिश क्या है। तो यहाँ पर मैं एक सीट लगा देता हूँ। 2 सीट हैं, तो 2 इनको आप देख लीजिए। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि शॉर्ट कवरिंग कब होता है, शॉर्ट बिल्डअप कब होता है और किसका क्या मतलब होता है, आप देख लीजिए आराम से। फिलहाल मैं बताता हूँ। देखिए लॉन्ग बिल्डअप क्यों लिख कर आ रहा है। लॉन्ग बिल्डअप देखिए यहाँ पर आप प्राइस देखिए 128 रुपये बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस का 24,850 का 128 रुपये प्राइस बढ़ गया, और साथ में ओआई भी 42,000 बढ़ गया। यानी ओआई भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, यानी लोग एंट्री कर रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहा है। जब भी प्राइस भी बढ़ता है साथ में ओआई भी बढ़ता है तो लॉन्ग बिल्डअप आता है, जब भी आप देखोगे ऑप्शन चेन में। और कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप, यानी कॉल को अगर लोग लॉन्ग कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग, ऐसा नहीं कि सभी बाई कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग 90% 80% बाई कर रहे होंगे। तो अगर लोग 80-90% लोग बाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये उनका सेंटीमेंट क्या है, कि उनका माइंडसेट ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यही माइंडसेट यहाँ पर दिखाई देता है लॉन्ग बिल्डअप में। सेम अपोजिट साइड पर हम देखेंगे पुट साइड में। ये पुट साइड है। पुट साइड में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। पुट साइड में देखिए, पुट साइड में अगर आप देखोगे तो प्राइस देखिए 337 रुपये गिर गया है। आप देख रहे हैं सुबह से आज के दिन 337 रुपये प्राइस गिर गया है, और ओआई लेकिन बढ़ा है। ओआई 46,000 यहाँ भी बढ़ा है। तो जब भी प्राइस गिरता है और ओआई बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि उस स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी ज़्यादातर लोग 80-90% लोग शॉर्ट पोजीशन को बना रहे हैं। और शॉर्ट पोजीशन आप सपोज करिए किसी ने पुट को शॉर्ट किया है, तो उसका माइंडसेट क्या होगा।
आप खुद सोचिए कि पुट को शॉर्ट किया है, इसका मतलब है, उसका माइंडसेट है जिस पर्सन ने किया है कि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट यही है, जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनका माइंडसेट यही है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। इसी लोग पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। और ये हमें पता कैसे चलता है? प्राइस गिरेगा, ओआई बढ़ेगा। तो ऐसे ही 4 सिनारियो होते हैं, शॉर्ट कवरिंग भी होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होता है। तो यहाँ पर लिस्ट एक सीट लगी हुई है 2, आप उसमें देख लीजिएगा आराम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक से होता है, इसीलिए मैंने लॉजिकल रखा है। कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। लॉजिकली जो होता है ऑप्शन चेन में, स्टॉक मार्केट में, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। और बहुत सिंपली जो अब यहाँ पर देखिए ओटीएम साइड में जो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ओटीएम में सबसे पहले चेंज होता है। तो हम ये जो डैशबोर्ड का डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा पुट साइड में वो दिखाई देने लगेगा और कॉल साइड में वो दिखाई देने लगेगा। तो ये अब हमें देखना कैसे होता है। ये आपने देख लिया कि कॉल, पुट और पीसीआर ट्रेंड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट ये लगातार या तो ग्रीन हो जाए या तो रेड हो जाए पूरे। एक ग्रीन एक रेड है कोई मतलब नहीं है, 2 ग्रीन 1 रेड है कोई मतलब नहीं, हमें तीनों ग्रीन चाहिए या तो तीनों रेड चाहिए। और ऐसा सिनेरियो अगर 8 से 10 मिनट तक लगातार बिना चेंज हुए रहता है तो बहुत संभावना है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। तो हम यही देखते हैं। तो देखिए इसमें डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें एक सीट में फीचर है रिकॉर्ड का। रिकॉर्डिंग सीट का काम केवल इतना है कि ये बटन दबाते ही स्टार्ट वाला ऑटोमेटिक डैशबोर्ड का जो भी डेटा है लाइव मार्केट में, ये रिकॉर्ड होने लगेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक। और हर एक बार आप दबा देंगे, अब हर 5 मिनट में ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा जो भी सिग्नल होंगे। और ये 5 मिनट पे डिफॉल्ट सेट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कर सकते हो। तो हमें इसमें कैसे देखना होता है? हमें देखना होता है कि हम सिग्नल शुरू में देखिए, क्योंकि सीट मिलेगी, कुछ दिन प्रैक्टिस करनी होती है। और शुरू में हम ट्रेड 10 बजे या उससे पहले नहीं लेते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो हम 10 बजे लेंगे या उसके बाद लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ले सकते हैं। तो और दूसरा हमें देखना होता है कॉल, पुट और पीसीआर ट्रेंड के 2 सिग्नल लगातार पूरे ग्रीन आ जाए या पूरे रेड आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 9.50 और 9.55 पर पूरे 2 सिग्नल निफ्टी में ग्रीन आए हैं। तो हमारी एंट्री 9.55 या उसके बाद में 10 बजे की कैंडल है तो उसमें हो सकती है, या 9.55 के बाद कभी भी ले सकते हैं हम। 9.55 या 10 बजे के बीच में या 10 बजे हम एंट्री ले सकते हैं बुलिश की, क्योंकि ग्रीन सिग्नल है। ऐसे ही अगर रेड सिग्नल होता तो एंट्री होती बियरिश की। तो हम लेंगे 10 बजे। और हाँ, ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड, मान लीजिए 2 सिग्नल लगातार यहाँ पर आ गए और उसके बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया, रेड से ग्रीन हो गया, ग्रीन से रेड हो गया, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है कि कॉल और पुट में कोई चीज चेंज तो नहीं हो रही है। अगर कॉल या पुट चेंज हो रहा है, ग्रीन से रेड हो गया है, तो हम निकल जाएंगे, या फिर हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा निफ्टी के लिए? वैसे तो स्विंग हाई या स्विंग लो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर पॉइंट्स की बात करें तो 20 से 25 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट के पॉइंट्स। 20 से 25 पॉइंट्स निफ्टी के, 50 से 60 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के, और फिर निफ्टी के भी उतने ही जितने निफ्टी के। टारगेट निफ्टी के लिए 40 से 50 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, बैंक निफ्टी के लिए 70-80 पॉइंट्स, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर। बाकी आप टारगेट को बड़ा कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें आता है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देख करके साथ में आप ट्रेल करके बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सीट को ऐसे यूज़ करना है, मैंने बता दिया। अब आज की बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। सुबह से बुलिश है निफ्टी, देखिए सिग्नल आ रहे हैं पूरे। वैसे मैंने 9:35 से रिकॉर्ड किया, आप लोग 9:15 से भी कर सकते हैं, 9:35, 9:40 डिपेंड करेगा। 9:35 से रिकॉर्ड हुआ, पूरा बुलिश है। एक देखिए रेड का सिग्नल आया, लेकिन 9:50 पे एक सिग्नल मिला, हम एंट्री 10 बजे या उसके बाद लेते हैं। 9:50 पर सिग्नल आया, 9:55 पर सिग्नल आया, तो हम उसके बाद एंट्री ले लेंगे, यानी हमारी एंट्री 10 बजे या उसके बाद हो जाएगी। 10 बजे के पहले भी हो सकती है, 9:55 के बाद, या 10 बजे यहाँ पर भी। उसके बाद आप देखिए मार्केट धीरे धीरे करके सीधे लगातार ऊपर गया है, पूरा एक ट्रेंड मिला है हमें बुलिश का। और यहाँ पर आप देखोगे पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है, टारगेट मिल जाएगा, लेकिन आप देखो ये लंबा ट्रेंड को दिखाता है। ज़्यादातर ये सीट बड़े ट्रेंड को बहुत अच्छा कैच करती है। आप देखिए पूरा ग्रीन ही रहा है, पूरे दिन चेंज ही नहीं हुआ। तो एक ट्रेड हमें निफ्टी में मिला, बहुत अच्छा ट्रेड मिला। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें थोड़ा बचना चाहिए। जैसे आज के दिन मार्केट में कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो अगर गैप डाउन या गैप अप हो, बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हो रहा है, तो हमें 1-2 घंटा वेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्राइस एलटीपी जो है इतना ज़्यादा एक तरफ का बढ़ जाता है, एक तरफ का गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है।
तो अगर बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा निफ्टी में एक ट्रेड मिला। हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी सुबह से साइडवेज दिखा रहा है, एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज। तो हम देखेंगे, देखिए इसमें साइडवेज है, साइडवेज है। सिग्नल आया है 11:05 पर बुलिस का, 11:10 पर रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री 11:15 पर या उससे थोड़ा पहले हो जाएगी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए सुबह से देखिए साइडवेज हो गया था। साइडवेज बहुत अच्छा दिखाता है, ये इंडिकेटर इसकी खासियत है। 11:15 या 11:20 कहाँ पर एंट्री हो रही थी, 11:15 पर एंट्री हो रही है। यहाँ पर एंट्री होगी। ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं छोटी सी यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया है, नीचे गया है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया है, 30-40 पॉइंट नीचे गया है। आपको 50-60 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, लेकिन प्राइस एक्शन बनाते हुए अब की बार जो ऊपर गया है तो बहुत तगड़ा ऊपर गया है। और आप देखो कॉल और पुट में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। जब मैंने बताया कि कॉल और पुट अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉल और पुट अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो हमें ट्रेड से नहीं निकलना है। और पूरे दिन देखिए कॉल और पुट चेंज नहीं हुआ है। तो हमें एक बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी में भी मिला इस सीट से। फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी भी देखिए वैसा ही चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है, मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। इसमें भी देखिए सुबह से साइडवेज था, एक ग्रीन एक रेड। साइडवेज इसमें लिख कर नहीं आएगा, एक ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा 2 रेड 1 ग्रीन की साइडवेज है मार्केट, ये समझ लीजिए। हो सकता है ट्रेड चार्ट के हिसाब से बने, लेकिन इस ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर एक ग्रीन एक रेड है तो ट्रेड नहीं बनेगा। 11:10 11:15 इसमें भी 11:20 पर एंट्री हो जाएगी। देखिए 2 सिग्नल आए, 11:10 11:15, 11:20 पर एंट्री हो जाएगी। 11:20 इसमें फिर निफ्टी खोल लेते हैं। 11:20 ये देखिए यहाँ पर ये छोटी सी कैंडल है, थोड़ा नीचे गया है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया है, फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए थोड़ा नीचे गया, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ऊपर गया है। तो फिन निफ्टी में भी देखेंगे आप पूरे दिन ग्रीन रहा है, देखिए पूरे दिन ग्रीन रहा है। तो बड़े ट्रेंड को इसने बहुत अच्छा दिखाया है। और फिन निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला और प्रॉफिटेबल था, कोई लॉस नहीं हुआ अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी अब टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा अलग चलता है। मिड कैप निफ्टी देखिए सुबह से बुलिश है, सुबह से बुलिश है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखिए 9 बजे 9:55 पर भी है, 9:50 पर भी है, तो 10 बजे एग्जैक्ट एंट्री हो जाएगी या उससे पहले भी ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ये देखिए 9:55 यहाँ पर है, 10 बजे यहाँ पर एंट्री होगी। 9:55 पर भी लेते हैं या 10 बजे भी लेते हैं, 10 बजे लेंगे तो यहाँ होगी। थोड़ा नीचे आया, उसके बाद देखिए मार्केट ने आप लगाया है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप आराम से, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 584 से यहाँ तक आप देखोगे 675, करीब 90-100 पॉइंट देखिए इतनी देर में मिल गए, 1 घंटा भी नहीं लगा है। तो मिड कैप निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। इसमें देखते हैं, ये देखिए इसमें आप देखिए 12:40 पर ये ग्रीन से रेड हो गया। मैंने बताया था ना साइडवेज बहुत अच्छा दिखाती है। अब आप देखिए 12:40, ये देखिए 12:40 हुआ, यहाँ पर मार्केट देखिए साइडवेज हो गया था, बड़ा ट्रेंड आ गया था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, वरना और पहले साइडवेज दिखा देता। आप देखिए साइडवेज हो गया, इसने साइडवेज दिखा दिया है, एक ग्रीन एक रेड हो गया, साइडवेज हो गया। तो हमने देखा मिड कैप निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला, अच्छा था। फिन निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला, पूरा ट्रेंड दिखाया। बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला, पूरा ट्रेंड दिखाया, पूरा प्रॉफिट मिला। निफ्टी में तो सुबह से ही प्रॉफिट था। तो 4 ट्रेड मिले, चारों में ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी में हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिला। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। स्टॉक्स में आप लाइव डैशबोर्ड में देखेंगे वही काफ़ी है। डैशबोर्ड में लगातार 3 सिग्नल अगर आपको ग्रीन या रेड दिख जाते हैं तो मान के चलिए मार्केट उस तरफ जाने की बहुत संभावना है। तो और इसमें रिकॉर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहो तो, नहीं करो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो डैशबोर्ड से, ज़रूरी नहीं है। तो सीट ऑप्शन चेन पर बेस्ड है, कोई लैग या कोई डिले नहीं है, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड भी नहीं है। आप जितने चाहे सिस्टम लैपटॉप या पीसी पर इसको चला सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और एक बार ले लेंगे तो कोई भी अपडेट आएगा इसका जो मैं बनाऊंगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हाँ, ये चीज़ बता दूं कि एक छोटा सा कॉस्ट ज़रूर है इसका, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है, 2 साल से ज़्यादा मैंने इस पर मेहनत की है। तो ये आपको एक बार एक छोटा सा प्राइस देंगे तो आपको मिल जाएगा। और हाँ, विंडोज़ 10 या 11 चाहिए इसके लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए, तभी ये चलेगा। बहुत पुराना लैपटॉप या पीसी है तो दिक्कत करता है। तो इसलिए i5 5th या 6th जनरेशन हो मिनिमम, i3 6 7 जनरेशन हो मिनिमम, तभी ये चलता है। बहुत पुराना लैपटॉप या पीसी होगा तो दिक्कत करेगा। और इसका नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है मेरा, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीट अच्छी लगी हो और आप परचेस करना चाहते हो तो। छोटा सा प्राइस है, आप मुझे डिटेल हाई लिख कर मैसेज करिए और पूछिए डिटेल, मैं इसकी बता दूंगा। फिर आप चाहो तो ये सीट ले सकते हो, लाइफ टाइम के लिए यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज का एनालिसिस इतना ही, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा।
तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।